हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 5 दांत हैं तो जहान है यह पढ़ेंगे। ये श्रीनिवास वत्स द्वारा लिखा गया है। आइए सीखें। हास्य व्यंग को पढ़ना और समझना, मुहावरों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग करना, आगत शब्दों को समझना, ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ में सीखने को मिलेंगी। शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार ही काम आते हैं। इन लाइन का अर्थ यह है कि कवि कहना चाहता है कि जो हमारा शरीर है ये पांच तत्वों से मिलकर बना है, तो इसका पूरा विश्लेषण करने के बाद पृथक पृथक मतलब अलग अलग मैंने विश्लेषण किया, मतलब इसकी जानकारी की। उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे शरीर में कुछ अंग तो ऐसे हैं जो एक महीने या आधे महीने में एक आध बार ही, मतलब एक या आधे बार ही, कभी कभार ही काम में आते हैं। आगे देखते हैं। मैंने पूरे महाशरीर के प्रत्येक अंग का निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया और पाया कि यदि शरीर में एकाध अंग का बोझ कम हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने इसमें कुछ चीज़ें तो मात्र सजावट के लिए लगा रखी हैं। अब कवि कह रहा है कि जब मैंने पूरे शरीर का प्रत्येक अंग का, पूरे शरीर के प्रत्येक अंग का निष्पन्न पूरा विश्लेषण करने के बाद एक आंकड़ा तैयार किया कि हमारे शरीर का एकाध अंग अगर कम भी हो जाए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है इसमें कुछ चीज़ें तो परमात्मा ने सिर्फ मात्र सजावट के लिए लगा कर रखी हैं। उदाहरणार्थ, अब वो उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कि बाल। उन्होंने एक उदाहरण दिया और बोला कि जैसे कि बाल। अब आप ही बताओ, क्या गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले से कहीं भी कम है? अब वो उदाहरण में आपसे उदाहरण देते हुए पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए कि एक गंजा आदमी और एक बाल वाला आदमी बैठा है, तो क्या गंजे आदमी की क्षमता बाल वाले से कहीं कम है क्या? फिर बाल हो या ना हो, कोई विशेष अंतर तो नहीं पड़ता। अब लेखक कहते हैं कि अगर बाल हो या नहीं हो तो कोई विशेष अंतर इससे नहीं पड़ता। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है। लोग कहते हैं आंखें हैं तो जहान है। अब लेखक कहते हैं कि हमारे इस शरीर में कुछ अंग ऐसे भी हैं जिसकी आवश्यकता हमें हर क्षण मतलब हर समय रहती है। अब वो लेखक कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आंखें हैं तो जहान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आँखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। अब लेखक कहते हैं कि मैंने जो सर्वेक्षण किया है, जो जानकारी की ली है, प्राप्त की है, उसके अनुसार आँखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। आँखें सिर्फ देखने के काम आती हैं, आँखें तो सिर्फ देखने के काम आती हैं। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया और इनसे जो जो चीज़ें या हाल देखे उन्हें देखकर इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। अब लेखक कहते हैं कि लोग कहते हैं आँखें तो जहान है, लेकिन मेरे निष्कर्ष से, मेरे निर्णय, मेरे सर्वेक्षण के अनुसार मैं आँखों को इतना महत्व नहीं देता, क्योंकि मैंने अपनी उम्र की 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया है और मैंने जो हालात देखे हैं उनको देखने के बाद मुझे कुछ और देखने को मेरा जी नहीं चाहता। छल फरेब से भरी दुनिया देख ली, शोषण देखा, अन्याय देख लिया। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब लेखक कहते हैं कि मैंने इन आँखों से छल फरेब से भरी इस दुनिया में कितना छल फरेब भरा हुआ है वो देखा है। कई लोगों का शोषण कर रहे हैं वो देखा है, अन्याय होते हुए देखा है। अब बाकी की जो उम्र बची है 1/3, अगर वो कुछ बिना देखे ही गुजर जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, अतः कोई आँख दिखाता है
दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंखें देख लेता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि मैं बहुत शांति प्रिय आदमी हूँ और अगर यदि मुझे कोई अपनी आंखें दिखाता है तो मैं चुपचाप उसकी आंखों को देख लेता हूँ। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं, मतलब समय के साथ आंख फेरने का मीन्स है कि जब आप मुसीबत में हो, आपको किसी की ज़रूरत हो तो लोग अनदेखा कर देते हैं। ऐसे समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं। सोचता हूँ यदि आंख ना होती तो मुझे किसी की आंख क्यों देखनी पड़ती। अब लेखक कहते हैं अगर मेरी आंखें ही नहीं होती तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों देखता, मुझे दूसरों की आंखें क्यों देखनी पड़ती। भले ही कोई आंख फिरा लेता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता। अब लेखक कहता है जब मेरी आंखें ही नहीं होती तो कोई मुझे अनदेखा करता या मुझसे आंखें फिरा लेता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन अब जब तक ये शरीर से चिपकी हैं तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। अब लेखक कहते हैं लेकिन ये आंखें मेरी जब तक मेरे शरीर से चिपकी हैं तो मुझे अच्छा बुरा सब कुछ देखना ही पड़ेगा। मेरी तालिका में अधिक विशिष्ट अंग है दांत। अब लेखक कहते हैं मैंने जो तालिका तैयार की है अंगों की सर्वेक्षण के अनुसार उसमें सर्व अधिक विशिष्ट सबसे ऊंचे जो हैं वो क्या है, दांत हैं। जैसा कि नाम से ही इनके महत्व की सुगंध आती है और जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये कितने महत्वपूर्ण है। मेरी मान्यता है दांत हैं तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल दो फिर सांप का सर्वतप ही नष्ट हो जाएगा। जैसा कि अगर किसी सांप के दांत वो सफ़ेरे जो हमारे गलियों में आते हैं पता रहता है उन इस वो सांप हर कोई गले में क्यों डलवा लेते, क्योंकि सबको पता रहता है कि इसके दांत ही नहीं है। तो दांत नहीं है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसका सर्प तो मतलब उसका जहर ही नष्ट हो जाता है। कुत्ते के दांत ना हो तो वह कितना ही भौंकता रहे, कौन डरेगा। यदि किसी कुत्ते के दांत नहीं है तो कोई क्यों डरेगा उसके भौंकने से। डरते किस लिए हैं कि अभी काट लेगा तो भाई 16 इंजेक्शन लगेंगे, इसलिए सब डरते हैं। इसी तरह यदि मनुष्य के मुंह में दांत नहीं हो तो उसका जीवन निरर्थ है। अब लेखक कहते हैं इसी प्रकार यदि मनुष्य के मुंह में दांत नहीं है तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थ है। भले ही आप किसी को दांतों से काटो मत, पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य किसी को काटता थोड़ी है दांतों से, लेकिन फिर भी इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है कि उसके मुख में दांत हैं। जब बंदर घुघुटी देता है तो वह दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखा देता है। आपने कभी किसी बंदर को देखा है जब वह घुर्राता है तो ऐसे करता ही दांत दिखाते हुए, तो अपने दांतों की क्या लंबाई चौड़ाई दिखाता है। घुघुटी वाला प्राणी सोचता है 2-4 गज पीछे हट जाता है और जैसे ही बंदर को अपन घुघुटी घुर्राते हुए देखते हैं तो सामने में जो भी व्यक्ति है वो 2-4 गज पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि डर जाता है बंदर से। जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं मेरे हिसाब से मैं उसको उतना ही आदर देता हूँ। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोग उसके हंसमुख या रुदनमुख होने का अंदाज नहीं लगा सकते। अब लंबे दांत होते हैं, लंबे दांत मीन्स जिसके दांत ओंठों के बाहर होते हैं तो उसके हंसमुख या रुदनमुख होने का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खुशी या गमी के अवसर पर उसको चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि खुशी के अवसर पर हमें मुस्कुराहट रखनी पड़ती है, गमी के अवसर पर हमें अपने चेहरे को उदास रखना पड़ता है। तो जिनके लंबे दांत होते हैं उनको खुशी या गमी के अवसर पर अपने चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है, और जिसकी भावना जैसी होती है वैसी बात यहाँ पर पूरी तरह से इस पे लागू होती है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांतों वाला आदमी ना हंसते हुए भी हंसता नजर आएगा। इसी तरह शोक सभा में उसके दीर्घ दंत स्वतः रुदन का दरिया बहा देते हैं। जिसके दांत लंबे होते हैं उसे खुशी के अवसर पर वो हंसे या ना हंसे, क्योंकि उसके दांत तो बाहर रहते ही हैं, तो वो हंसता हुआ ही नजर आता है। और शोक सभा में भी उसके दीर्घ दंत जो लंबे दांत होते हैं वो स्वतः रुदन का दरिया बहा देते हैं। कहते हैं हाथी के खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और होते हैं। अब
ये तो हमें भी पता है कि जो हाथी के दांत जो बाहर दिखते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं, वो सिर्फ दिखने के होते हैं, उनसे वो कुछ खाता नहीं है। तो हाथी के सच में ही खाने के दांत दूसरे और दिखने के दांत दूसरे होते हैं। हाथी के दांतों के महत्व को समझा हो हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांतों का डबल सेट लगवाया है। अब इसमें लेखक कहते हैं, देखो ये एक हास्य व्यंग जो हमने देखा था इस चैप्टर में हमें मिलेगा, तो हास्य व्यंग का मीन्स यही है कि इसमें लेखक ने देखो यहाँ पे एक हंसने की बात कह दी है कि हाथी ने दांतों के महत्व को समझा, तभी तो उसने दांतों का क्या लगवाया, डबल सेट, मतलब एक दिखने के लिए और एक खाने के लिए। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। अब इसमें लेखक कहते हैं कि जरूर उसने जिसके लंबे दांत होंगे उस मनुष्य से प्रेरणा लेकर ही ऐसा किया होगा। दांतों के बिना मनुष्य ना तो रो सकता है और ना ही हंस सकता है। हमें जब भी किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है, और जब भी हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मांगते हैं, ताकि दाता प्रभावित हो जाए, ताकि देने वाला, दाता किसको बोलते हैं, देने वाला, ताकि वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाए, खुश हो जाए। अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसकाएंगे क्या। अब जिसके दांत ही नहीं है तो वो क्या खिसकाएगा। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। जब कोई हम अनदेखा सा दृश्य देख लेते हैं जिसको देखकर हमें आश्चर्य होता है, तो हम अपने दांतों के तले उंगली दबा लेते हैं। तत्पर हुआ आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुख में उंगली दबाने के लिए दांत हो। तात्पर्य यह हुआ कि आश्चर्यजनक मतलब चौंका देने वाला दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, पर जो बेचारे दंत विहीन हैं वे इस सुख से भी वंचित रह जाते हैं। इन लाइनों का अर्थ यह है कि लेखक कहते हैं कि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं और इस तरह हम शीतलहर पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, लेकिन जो दंत विहीन है वो तो इस सुख से भी वंचित मतलब इस सुख से भी वंचित रह जाते हैं। ये सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वा लेते हैं तो उनको ऐसा लेखक ये कह रहे हैं कि वो अपने दांतों को सोने चांदी से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर माने क्यों नहीं, आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। अब लेखक कहते हैं क्यों नहीं माने, क्योंकि दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। आकार के अनुसार दांतों के दो प्रकार हैं। प्रथम वे जो मुख की परिसीमा में समाये रहते हैं तथा सदा यदा कदा ही ओंठों से बाहर झांकते हैं। दांतों के आकार के अनुसार कितने दांतों के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक तो वे जो मतलब हमारे मुंह के मतलब ओंठों के अंदर रहते हैं, परिसीमा में समाये रहते हैं और कभी कभी ही ओंठों से बाहर झांकते हैं, या तो हम बात करें या फिर हम मुस्कुराएं हंसे तभी झांकते हैं। दूसरे वे दीर्घ दंत हैं जिनके आवास हेतु ओंठ छोटे पड़ते हैं तथा उन्हें अधिकतर समय ओंठों से बाहर बिताना पड़ता है। और दूसरे दांत कौन से हैं, वो हैं जो जिनको आवास मतलब ओंठों के अंदर आवास मतलब रहने की जगह कम हो जाती है और ओंठों के बाहर रहते हैं, अधिकतर समय ओंठों से बाहर बिताना पड़ता है। यद्यपि बोलते समय सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु वह दांतों से टकराकर ही सही सही बोलती है। बोलने का पूरा उत्तरदायित्व किस पर जाता है, जीभ पर, लेकिन वो दांतों से टकरा कर ही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह से अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, और जैसे ही दांत टूट जाते हैं, अपने बुजुर्गों को देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते या टूट जाते हैं, तो वो उनके बोलते कुछ हैं और शब्द कुछ और ही निकलते हैं। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वप्रथम पहले दांत तोड़ने की बात करता है। और दांतों को महत्वपूर्ण समझते हैं, इसीलिए लोग जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, आप लोग भी खेलते हैं तो अपने फ्रेंड से या मित्र से क्या कह देते गुस्से में, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, इस तरह की बात कर देते हो ना। तो ऐसे ही दांतों को क्यों करते हैं ये बात, क्योंकि दांतों को महत्वपूर्ण समझा होगा, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा।
रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसी कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नज़र नहीं आ रही जो दांतों का मुकाबला कर सके। अब लेखक कहते हैं कि शरीर के बाकी अंगों की बात रही तो मुझे ऐसी कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नज़र नहीं आई जो दांतों का मुकाबला कर सके। किसी ने कहा था, कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं, घूम फिर कर। अब किसी ने कहा कि कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं, लेकिन घूम फिर कर बात कहाँ आ जाती है? बात तो एक ही हुई कि दोनों खाते हैं, और खाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमें दांत परम आवश्यक है, क्योंकि अगर दांत नहीं होते तो खाना हम उतने अच्छे से नहीं खा पाते। बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि हैं, और जो बहुमत मतलब इनकी अगर संख्या को देखा जाए तो भी ये सबसे ज़्यादा हैं। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर हैं। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं या संख्या में 2 तक हो सकते हैं। शरीर में हमारे जितने भी अंग हैं या तो वो 1 होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाता है। लेकिन अगर हम दांतों को देखें तो ये बाकी सबसे बहुमत के आधार पर सबसे ऊंचे हैं, पर दांत संख्या में सर्वाधिक हैं। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आँख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखे। अब इसमें लेखक कहते हैं कि हमने हानि की लाभ की पूरी गणना कर ली, पूरी जानकारी कर ली। उसके बाद अब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आप भले ही मेरी आँख को फोड़ दो, टांग को तोड़ दो, पर मेरी जो बत्तीसी है, मतलब मेरे जो दांत हैं 32 के 32, इनको सही सलामत बनाए रखें। हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।